Hello students, today I am going to discuss with you the next paragraph. In the previous paragraph, we learnt that when Charlie wanted to buy 2 tickets for Galesburg for his wife and for himself, the ticket clerk said that the currency he was giving was fake. तो हमने प्रीवियस पैराग्राफ में ये पढ़ा था कि जब चार्ली जो है जब वो पैसे दे रहा था टिकट के लिए, तो वो जो टिकट जो काउंटर क्लर्क था उसने कहा कि ये करेंसी फेक है, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ और नहीं तो तुम ज़्यादा देर तक जो है ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाओगे। तो इस तरीके से वो वहाँ से एकदम से चला गया और फिर वो रियल वर्ल्ड में आ गया। दैट मीन्स कि वो अपने होश में आ गया या वे उसका जो ड्रीम था वो ख़त्म हो गया। और जब वो तो क्योंकि उसे ये लगा कि इवन तो जेल तो इवन जो 1894 में भी ठीक नहीं थी, एंड दैट वाज दैट, बस यही बात थी। तो नाउ आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, और मैं उसी रास्ते से वापस चला गया कि जिस रास्ते से मैं आया था। आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, जब अगले दिन जब लंच आवर था, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। मैंने $300 से वो बैंक से निकाले। नियरली ऑल वी हैड, जो भी हमारे पास थे, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, है ना। मैंने जो पैसे थे, मेरे पास जितने पैसे थे $300 थे, तो मैंने $300 जो है बैंक से निकाले और मैंने ओल्ड जो करेंसी थी वो ले ली। और मेरा जो दोस्त था, जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था मेरा, सैम, तो वो उसे बड़ी चिंता हुई इस बात को जान करके। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। तो आप जो है पुरानी करेंसी जो है के सभी सिक्के जो हैं आप व्यापारियों से खरीद सकते हो, जो डीलर्स होते हैं उनसे खरीद सकते हो, है ना। बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, थोड़ा एडिशनल रुपए देने पड़ते हैं उसके लिए। जैसे कि इसने बताया कि मैंने $300 की जो करेंसी थी उससे जो ओल्ड स्टाइल की जो करेंसी ले ली। तो माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। तो जो पुराने ज़माने के जो बिल्स थे, पुराने ज़माने की जो करेंसी थी, तो उसके 200 से भी कम जो है मुझे करेंसी मिली। बट आई डिडंट केयर, लेकिन मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि ये एग्स वेयर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894 कि, लेकिन मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि जो सेंट्स हैं 13 सेंट्स में एक सेंट जो होता है 1/100 पार्ट ऑफ ए डॉलर होता है। तो यानी कि बहुत कम रुपए में 12 अंडे तो आ जाते हैं, यानी कि वो जमाने में सस्ता बहुत था। तो इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं थी, कोई बात नहीं भाई, ओल्ड करेंसी इतनी मिली जो मुझे 200 से भी लेस डॉलर मिले, वो $300 जो है डॉलर देके 200 से भी लेस मुझे जो ओल्ड करेंसी मिली 1894 में जो चलती थी, लेकिन उसमें सस्ता भी तो बहुत था। तो ऐसे मुझे कोई दिक्कत नहीं थी उसे लेने में। But I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station. लेकिन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जो थर्ड लेवल था वो कभी नहीं मिला। Although I have tried often enough, लेकिन मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं मिला। लुइसा was pretty worried when I told her all this. जब मैंने लुइसा जो उसकी वाइफ थी उसको बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं वहाँ करेंसी लेके गया ताकि ओल्ड करेंसी मिल सके, ताकि मुझे टिकट मिल सके, मुझे तो थर्ड लेवल मिला ही नहीं। उसे बड़ी चिंता हुई कि मेरे हस्बैंड को क्या हो गया, पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड वर्ल्ड एनी मोर। और वो नहीं चाहते थे कि मैं अब थर्ड वर्ल्ड की जो है बारे में सोचूँ और उसकी खोज करूँ। एंड आफ्टर ए वाइल आई स्टॉप्ड, और इसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने स्टॉप कर दिया उसे खोजना। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं अपनी स्टैम्प्स जो मेरी जो डाक टिकट थी, जो पोस्टेज स्टैम्प्स थे, वहाँ पे गया। बट नाउ वीर बोथ लुकिंग, तो लेकिन अब हम दोनों ही जो है ढूंढ रहे थे एवरी वीकेंड
क्या थर्ड वर्ल्ड को, अब दोनों ही है। क्यों? इसके कारण ये बता रहा है, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, क्योंकि थर्ड लेवल उन्हें कुछ एक ऐसा प्रूफ मिल गया कि थर्ड लेवल भी है। वो क्या था? माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्ड, क्योंकि हमारा जो दोस्त था सैम वेनर वो गायब हो चुका था, वो कहीं जा चुका था। नोबडी न्यू वेयर, कोई नहीं जानता था कि कहाँ गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, कि सैम एक सिटी में रहने वाला था और मैं उसे अक्सर गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, और मैं वहाँ स्कूल में गेल्सबर्ग के स्कूल में पढ़ाई की थी मैंने उसे बताया करता था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस, और वो कहता था कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात बताई तुमने गेल्सबर्ग के बारे में। तो एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट, है ना। और अब वो एक्चुअली वहाँ पहुँच चुका था। कौन? जो उसका दोस्त सैम विनर था। इन 1894 में जो है वो थर्ड लेवल पे गेल्सबर्ग में पहुंच चुका था। बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, तो पे मच अटेंशन, फसिंग मीन्स पे मच अटेंशन, तो ज़्यादा है ना, वॉचिंग वेरी अटेंटिवली, ठीक है। तो बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, तो जब मैं अपने डाक टिकटों को बड़े ध्यान से देख रहा था, अपने स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा था, तो आई फाउंड वेल डू यू नो व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज, तो मुझे अपना फर्स्ट डे कवर मिला। मुझे काफ़ी उसमें फर्स्ट डे, और तुम जानते हो कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है? व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम एंड यूज them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale। तो क्या होता था? तो अगर जैसे कोई नई जो पोस्टेज स्टैम्प इश्यू होती थी, कोई देश इश्यू करता था, तो ये लोग क्या करते थे कि उसे पोस्टेज एक एनवेलप में डाल दिया करते थे, और एनवेलप में डालने के बाद उस पर जो है उसे डाल दिया करते थे और अपने सेल्फ एड्रेस पे उसे भेज दिया करते थे। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और पोस्ट मार्क, और जो पोस्ट ऑफिस वाले उसमें एक पोस्ट मार्क लगा दिया करते थे, एक मोहर लगा दिया करते थे, जिससे कि उस पोस्टेज स्टैम्प की डेट मालूम पड़ जाती थी कि द एनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, इसी को उन्हें फर्स्ट डे कवर कहा। देर नेवर ओपनड, और उसे वो ओपन नहीं करते थे कि उन्होंने खुद ही अपने आप को भेजा होता था, और इसमें सेल्फ एड्रेस था, सेल्फ अपने आप ही भेजते थे अपने लिए। तो उसमें ब्लैंक, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, अपने खुद वो ब्लैंक पेपर एक डाल दिया करते थे उसमें। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, जब मैंने अपने जो पुराने जो ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स थे उनको देखा, आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, तो मेरा फर्स्ट डे कवर जो था उनमें मुझे नहीं मिला। तो आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, तो दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट, जब मैंने अपना जो है फर्स्ट डे कवर देखा, क्योंकि जब जो है दैट नाइट, तो क्या हुआ कि दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, जो मेरे फर्स्ट डे जो ओल्डेस्ट जो फर्स्ट डे कवर्स का जो कलेक्शन था, जब मैंने उसको देखा, आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, जो वहां पर नहीं था पहले वो एक मैंने फर्स्ट डे जो कवर था वो मुझे मिला, जो मतलब जिसमें पोस्टेज स्टैम्प डाली हुई है, जो लिफाफा था, मैंने जो है आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, उसे वहाँ जिसे नहीं होना चाहिए था वो वहाँ पे था, बट देयर इट वॉज, ये वहाँ पे मुझे मिला। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर, कि किसी ने मुझे मेरे ग्रैंडफादर को ये एट हिज होम इन गेल्सबर्ग के पते पर ये भेजा था। दैट इज व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, इस एड्रेस में यही लिखा हुआ था, क्या मेरे ग्रैंडफादर का नाम और उनका पता। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और 18 इसमें जुलाई 1894 की डेट थी। द पोस्ट मार्क शोड दैट, ये पोस्ट ऑफिस की जो मोहर थी उसमें ये इसमें लिखा हुआ था। येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, लेकिन ये मुझे याद ही नहीं था,
इसको मैंने पहले कभी वहाँ देखा नहीं था। द स्टैम्प वाज ए 6 सेंट की एक स्टैम्प इसमें लगी हुई थी, डल ब्राउन और थोड़ा सा भूरी रंग की थी, विद ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। इस पोस्टेज स्टैम्प में प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति थे उस समय 1890s में 4 में, तो उनकी फोटो इसमें लगी हुई थी। नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल, जब मेल से जो ग्रैंड डैड को जब ये व्हेन द एनवलप केम, जब ये लिफाफा आया, ये एनवलप आया मेल से, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, और उन्होंने इसे अपने कलेक्शन में, अपने संग्रह में तो है वो रख लिया। एंड स्टेड देयर टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट, और ये वहीं पर पड़ा था और मैंने इसे लिया और इसे खोला। द पेपर इनसाइड वाजंट अ ब्लैंक, इट रेड, तो जो पेपर था वो ब्लैंक नहीं था और इसमें लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि ये जो लेटर है कि नाउ 941 विलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894, चार्ली आई गॉट टू विशिंग दैट यू वेर राइट। तो उसमें चार्ली, ये सैम ने लिखा था एक्चुअली, इसमें लिखा था कि चार्ली तुम सही थे, देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वेर राइट, तुम सही हो, एंड चार्ली इट इज ट्रू, ये सही बात है, आई फाउंड द 3rd लेवल, मैंने 3रा लेवल फाइंड कर लिया है, आई बीन हियर 2 वीक्स, 2 हफ्ते हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज प्लेइंग अ पियानो, मैं डेलीज जो स्ट्रीट पे हूँ और यहाँ पे कोई पियानो बजा रहा है अपने घर के आगे, एंड देर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च, जो फ्रंट पोर्च था अपने घर के आगे का जो बरामदा था उसमें वो सिंग कर रहे थे, सिंग नेली होम, ये जो गाना गा रहे थे, सिंग नेली होम का गाना गा रहे थे, ये गाने का नाम है। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड, और मुझे नींबू पानी के लिए इन्वाइट किया गया था जो मेरे पड़ोसी थे उन्होंने। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइजा, चार्ली तुम आ जाओ, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द 3rd लेवल, और इसकी तलाश करते रहना, ये तुम्हें मिल जाएगा, इट इज़ वर्थ, ये बहुत ही अच्छा जो है, बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। द नोट इज साइंड, तो ये जो नोट था ये सैम के द्वारा भेजा गया था। तो देखा ये भी एक इसका वेकिंग ड्रीम है, क्योंकि ये किसके लिए था, ये एक उसके ग्रैंडफादर के लिए के एड्रेस पे था और ग्रैंडफादर के नाम पे था, है ना, और ये गेल्सबर्ग के लिए था, जबकि ये तो जो है अभी गेल्सबर्ग में रहते नहीं थे, ये तो न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन के पास कहीं रहते थे किसी अपार्टमेंट में। तो इससे मालूम पड़ता है स्टिल ही वाज ड्रीमिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ रहे हो। तो एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, तो मैं कॉइन स्टोर गया और आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। तो उसने 800, तो मैंने जब मैं स्टैम्प जो कॉइन स्टोर पे गया तो मैंने ये पाया कि उसने जो है, मेरे दोस्त जो सैम ने $800 के जो है पुराने जो करेंसी के नोट लिए हैं। दैट ought टू सेट हिम अप इन ए नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रीन बिजनेस, जिसमें उसने जो हे माने चारा होता है जो पशुओं को खिलाते हैं, हम हे कहते हैं उसे, ठीक है। और ये जो है जो हे का उसने, और ग्रीन मीन्स अनाज का, और हे का उसने जो है जो हे माने ड्राइड ग्रास, स्ट्रॉ, घास फूस का बिजनेस है ना, उसे शुरू कर दिया था। ठीक है। और जिस डाक टिकट वो सिक्के की दुकान पर मैं जाता हूँ तो ये वो कहता है कि मुझे पता चला कि सैम ने $800 की पुराने ढंग का जो रुपये थे, जो पैसे थे वो खरीदे थे, और इससे वह छोटा मोटा घास फूस और पशुओं को खिलाने के लिए जो चारा होता है और अनाज का काम शुरू कर सकता था, उसने कर दिया था। ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, और इसकी इच्छा उसे हमेशा थी। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। अब वो अपना पुराना काम तो कर नहीं सकता था। कौन सा काम? कि वो साइकिट्रिस्ट फैन था उसका, ठीक है ना। जो साइकिट्रिस्ट मीन्स जो मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करते हैं, वो बिजनेस उसे वो जमाने में मिल ही नहीं सकता था, क्योंकि ये तो एक जो प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है, ये तो अब के ज़माने की है ना, 20 और 21st सेंचुरी की ना। लोगों को प्रॉब्लम है कि भाई लाइफ की टेंशन है, स्ट्रेस है, और अनएम्प्लॉयमेंट है, और अदर प्रॉब्लम्स है ना, या फिर वॉर की प्रॉब्लम है, या कोई अदर फियर, एफ्रेड, स्ट्रेस। ये तो अब करंट की प्रॉब्लम ना, तो ये उस जमाने में थी नहीं। लाइफ तो उस समय सिंपल थी। तो वाई सैम वाज माई साइकेट्रिस्ट, और क्योंकि तो कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस नॉट इन गेल्सबर्ग, इलिनॉइस इन 1894 हिज ओल्ड बिजनेस। वाई सैम वाज माई साइकेट्रिस्ट, क्योंकि मेरा दोस्त जो था वो साइकेट्रिस्ट था।
तो ओके फ्रेंड, ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. तो आई थिंक you all of have understood. If you have any problem, please contact me. Thank you very much for listening.